तो हम पढ़ रहे थे एच डी यादव नंबर सिस्टम। एच डी यादव नंबर सिस्टम में हमने क्वेश्चन नंबर 115 तक फिनिश किए थे पिछली वीडियो तक, ठीक है ना। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। तो क्वेश्चन नंबर 116 है क्या? क्वेश्चन नंबर 116 है कि भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। कितने पैर हैं? 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। तो भेड़ों की संख्या कितनी है? ठीक है ना। उसने कहा है कि कुछ बकरी चराने वाले हैं और कुछ बकरी हैं। उनके जब पैर गिने गए तो वो कितने थे हमारे पास? वो थे कितने? 16। लेकिन ये 16 थे जो सिर की संख्या से 10 अधिक थे। यानी सिर की संख्या कितनी होनी चाहिए जिसमें 10 जोड़ने पर 16 मिले? तो 6 होनी चाहिए। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी लेग्स कितने हमारे पास? 16 है, ठीक है ना। बकरी हैं और बकरी चराने वाले हैं, उनके पैरों की संख्या कितनी है? 16, और उनके सर की संख्या कितनी है? 6। तो पैर तो 2 और 4 हो सकते हैं किसी के, ठीक है ना। जानवर के 4 पैर होंगे, इंसान के 2 पैर होंगे, लेकिन सर तो जानवर हो चाहे इंसान हो उसके कितने होते हैं? एक ही होता है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि चाहे तो बकरी हो और चाहे आदमी हो, ठीक है ना। बकरी के 4 पैर, आदमी के 2 पैर, लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है उनकी? टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है ना। यानी कि बकरी और आदमी मिलकर संख्या में कितने हैं? 6, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ इसको एक्स वाई मान के कैसे करते हैं, ठीक है ना, और फिर मैं बताता हूँ बिना एक्स वाई के। देखो, अगर मान लेते हैं, माना बकरी की संख्या को मैं एक्स मानता हूँ, बकरी की संख्या, ऐसे करना नहीं, ऐसे बता रहा हूँ मैं। बकरी की संख्या मैंने एक्स मान ली, ठीक है, और ठीक है ना, आदमी की संख्या मैं बाई मानता हूँ। आदमी की संख्या मैं बाई मानता हूँ। कितनी मानता हूँ? बाई। बकरी की संख्या एक्स और आदमी की संख्या कितनी मानता हूँ? बाई, ठीक है। देखो, तो अब यहाँ देखो कि हेड कितने, सर कितने हैं? 6। यानी बकरी प्लस आदमी कुल मिलाकर हैं कितने? 6 है ना, ठीक है। तो एक्स प्लस बाई बराबर 6। क्यों? क्योंकि बकरी का भी एक सिर होता है, हाँ, और आदमी का भी एक सिर होता है। बकरी का भी एक सिर होता है, आदमी का भी एक सिर होता है, दोनों सिर कितने हुए? 6, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है ना, एक्स प्लस बाई। बकरी के पैरों की संख्या कितनी होती है? एक बकरी के कितने पैर? 4 पैर। तो एक्स बकरी कितने पैर? 4x पैर। भाई एक बकरी है, अगर उसके 4 पैर होते हैं एक बकरी के, तो कितने पैर की संख्या होगी? 4 पैर एक बकरी के, अगर 2 बकरी में कितनी हो जाएगा? 8, ठीक है ना। एक बकरी के 4 पैर, अगर 3 बकरी कितना हो जाएगा? 12। यानी बकरी की संख्या को उसके पैरों की संख्या से गुणा कर दें तो बकरी के टोटल पैरों की संख्या आ जाएगी। बिल्कुल आ गई, ठीक है। अगर हम आदमी की बात करें तो इंसान के 2 पैर होते हैं, तो 2y हो जाएगा। वो इंसान के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, कितना हो जाएगा? 2y, और एक कुल मिलाकर हैं कितने? ये 16 है। यानी हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 6, और दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 2y बराबर 16। ये इक्वेशन नंबर 2, कितनी हुई? 2, ठीक है ना। उस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया होगा 7th 8th में, ठीक है ना। करते क्या है कि अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें, कर दो गुणा 2 से, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 12। यानी इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से गुणा कर दिया गुणा। अब इस वाली इक्वेशन को लेकर आओ, कितना हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर 16, ठीक है। अब घटाने पर y घट जाएगा हमारा, माइनस माइनस माइनस, तो y घट गया। ये कितना हो गया? -4 में अगर 2 में से -4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2x। यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 2 से 2 घट गया। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास? 2। कितना हो गया हमारे पास? 2। यानी बकरी की संख्या थी कितनी? बकरी की संख्या 2 थी। कितनी बकरी की संख्या? 2। जब बकरी की संख्या 2 थी तो इंसान की संख्या कितनी है? कोई 4। क्यों? क्योंकि टोटल कितने हैं? वो टोटल तो 6 है ना, ठीक है। ये तरीका है डिटेल में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करना नहीं। करना कैसे बताता हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। करना कैसे, देखो, ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना। करना कैसे बताता हूँ मैं, देखो।
हमें करना क्या है, जो हमारे पास सिर की संख्या है, जो क्या हमारे पास जो सिर की संख्या है इसको 2 से गुणा करो। सिर की संख्या को 2 से गुणा करो। क्यों करेंगे ये बताता हूँ मैं। सिर की संख्या को हमने 2 से गुणा करी, आया कितना हमारे पास 12। कितना आया 12। इस 12 को पैरों की संख्या से घटाओ, 16 माइनस का 12 कितना आया 4, और इस 4 को 2 से भाग करो, कितना आया 2। और ये हमेशा 4 पैर वालों की संख्या आती है, 4 पैर वाले जानवर की संख्या आती है। हमने क्या करा, जो सिर की संख्या था जो सिर की संख्या थी उसको दोगुना कर दिया, जो सिर की संख्या थी उसको दोगुना कर दिया, और पैरों की संख्या से माइनस करके 2 से भाग कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आंसर कितना आ गया इसका 2, यानी कि उस ग्रुप में कितनी बकरी थी, 2 बकरी थी, और जो बाकी बचेंगे 4 इंसान हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा करा क्यों हमने इसलिए ऐसा करा कि हमने बकरी के पैरों की संख्या भी 2 मान ली, ठीक है ना। भाई इंसान के पैरों की संख्या 2 होती है, हमने बकरी के पैरों की संख्या भी 2 मान ली। मान लिया कि बकरी के 2 पैर थे, मान लिया। जब बकरी के 2 पैर होते तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, तो ये 12 होना चाहिए था। अगर इंसान और बकरी दोनों के 2-2 पैर होते तो पैर टोटल होने कितने चाहिए थे, 12, लेकिन हुए हैं कितने, 16। इसका मतलब बकरी के 2 पैर नहीं होते, बकरी कितने पैर होते हैं, 4 पैर, सबको पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो पैर फालतू आए होंगे, ये 12 पैर आए, इसमें इंसानों के तो सबके पैर आ गए होंगे, लेकिन बकरी के जो 2 पैर हमने काउंट नहीं करे वो रह गए होंगे। तो डिफरेंस कितने का है इसमें, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। 4 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है भाई, 16 में से 12 घटाएंगे 4 आएगा, 4 का डिफरेंस, 4/2 कितना हो गया हमारे पास 2, ठीक है ना। 2 से क्यों भाग करा, क्यों, क्योंकि बकरी के हमने 2 ही पैर काउंट करे थे, 2 पैर रह गए थे बकरी के। कितने पैर काउंट करे थे, 2 पैर काउंट करे थे, 2 रह गए थे, तो ठीक है ना। 4 पैर एक्स्ट्रा थे, वो कितनी बकरी के होंगे, 2 बकरी के होंगे, ठीक है ना। कितनी बकरी के होंगे, 2 बकरी के होंगे। तो पैरों की संख्या कितनी हो गई, हमेशा 4 पैर वाले जानवर की संख्या कितनी, 2, ठीक है ना। करना क्या है, सिर की संख्या को 2 गुना करो, पैरों की संख्या से माइनस करो, 2 से भाग करो। करना क्या है कि 2 गुना किसका, सिर की संख्या का, सिर की संख्या का 2 गुना, सिर की संख्या का 2 गुना, माइनस करना है पैरों की संख्या से, बटे करना है 2। तो ये जो आएगा ना हमारे पास, ये हमेशा 4 पैर वाले जानवर की संख्या आएगी, 4 पैर वाले जानवर की संख्या, 4 पैर वाला जानवर ही हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। हम 4 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं 2 पैर वालों की संख्या, लेकिन उतना जाना नहीं है, ठीक है ना। हम एक ही तरीका सीख रहे हैं कि 2 से सिर की संख्या को 2 से गुणा करनी है, पैरों की संख्या से माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से भाग करना है, ठीक है ना। जो आएगा वो 4 पैर वालों की संख्या आएगी। जब 4 पैर वालों की संख्या आएगी 2 पैर वालों को निकाल सकते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 116 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। क्वेश्चन नंबर 117 है क्या, क्वेश्चन नंबर 117 है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। क्या हैं, चूहे एवं कबूतर। तो कबूतर कितने पैर, 2 पैर, ठीक है ना। कबूतर कितने पैर, 2 पैर, और चूहे कितने पैर, 4 पैर, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, कुछ चूहे हैं, ठीक है, और कुछ कबूतर हैं, कुछ क्या है, कबूतर हैं, ठीक है, कबूतर हैं, ठीक है ना। इनके सिर की संख्या कितनी है, सिर है इनके पास कितने, 90 है, और पैर कितने हैं इनके, जो पैर हैं वो कितने हैं, 224, कितने, 224, ठीक है ना। यानी सिर की संख्या को गिना तो आए 90, जब पैरों को गिनने गए तो आए 224, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कबूतरों की कुल संख्या। क्या पूछा है, कबूतरों की कुल संख्या। तो देखो मैंने क्या बताया कि सिर की संख्या को 2 गुना करो तो 90 है, जब 2 गुना करें कितना हो जाएगा, 180। यानी सिर की संख्या को जब 2 गुना करेंगे तो 90 गुणा 2 कितना हो गया हमारे पास, 180। कितना हो गया, 180। मैंने कहा कि सिर की संख्या के 2 गुने को पैरों की संख्या से माइनस करो, कर दिया माइनस, कितना आएगा, 4, 44 आ गया। कितना आया, 44। और मैंने कहा जो डिफरेंस आया उसको 2 से भाग कर दो, कितना आ गया हमारे पास, 22। ये क्या आएगी, 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या। जब 4 पैर वाले जानवर थे क्या, चूहे, तो चूहे कितने हमारे पास, 22। तो 22 तो कितने हमारे पास चूहे, ठीक है। हमसे पूछा कबूतर की संख्या, जब 90 में से 22 चूहे हैं
ठीक है। तो कबूतर कितने होंगे, माइनस करो, ठीक है ना, 90 में से माइनस कर दो 22 को, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 8 में से 2 गया 6 बचा, कितना हो गया, 68 कबूतर हो गए। कितने हो गए, 68 क्या हो गए, कबूतर हो गए। ठीक है, चलो करना क्या है, करना यह है कि सिर की संख्या का दोगुना पैरों की संख्या से माइनस करके 2 से भाग देना, जो आएगा 4 पैर वालों की संख्या आएगी। ठीक है ना, 90 था, 90 गुणा 2 180, 180 माइनस फिर 44 आएगा, 2 से भाग करो कितना आएगा, 22, 22 क्या आ गया हमारे पास, चूहे। तो कबूतर कितने 68 हो गए। ठीक है, ऑरली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118, ये था 117, 118। क्वेश्चन नंबर 118 है हमारे पास, क्या कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, कुछ मुर्गी हैं और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या 48 है। पैर कितने हैं, पैर हैं हमारे पास 140, पैर कितने हैं 140, और सिर कितने हैं, सिर है हमारे पास कितने 48। ठीक है, 48 कितने हैं 48। और उसने पूछा मुर्गियों की संख्या, यानी 2 पैर वालों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो करना क्या है, मैंने ही बताया कि इसको 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96, और जब 96 को 140 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। कितना बचेगा, 44 बचेगा। कितना, 44, और 44 को जब 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 22 आएगा। कितना आएगा, 22। ये आ गए हमारे पास किसकी संख्या, ठीक है ना, क्या थे, गाय थी, ये आई गाय की संख्या, गायों की संख्या। लेकिन हमसे गायों की संख्या तो पूछी नहीं है, हमसे गायों की संख्या तो पूछी नहीं है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है किसकी संख्या, मुर्गी की संख्या। तो मुर्गी की संख्या बताने के लिए 48 में से माइनस कर देंगे, 48 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो माइनस करना तो आसान है, 26 बचेगा। ठीक है ना, ये होगी मुर्गी की संख्या। ठीक है, यह एक चीज़ देख लो, बता ही देता हूँ मैं, जब बार बार यूज हो रहा है तो अगर हमें 2 पैर वालों की संख्या निकालनी है तो सिर की संख्या गुणा करना है 4 से। अगर हमें 4 पैर वालों की संख्या निकालनी है तो सिर की संख्या गुणा करना है 2 से। ठीक है, अगर हमें 2 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी है, कितने पैर वाले, 2 पैर वाले, तो गुणा करना पड़ेगा किससे, 4 से। किसको, सिर की संख्या को। तो बताता हूँ, देखो कैसे। हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 2 पैर वाले जानवर की संख्या। तो सिर कितने थे हमारे पास, 140 थे, सॉरी पैर 140 थे, और सिर कितने थे हमारे पास, सिर थे हमारे पास कितने, सिर थे 48। तो यहाँ हमें निकालनी है 2 पैर वालों की संख्या, यानी मुर्गियों की संख्या निकालनी है। जब 2 पैर वालों की संख्या निकालनी है तो गुणा करनी पड़ेगी 4 से, और 4 की निकालनी है तो गुणा करनी पड़ेगी 2 से। ठीक है ना, तो देखो हमें निकालनी है 2 पैर वालों की संख्या, तो हम इसको 4 से गुणा कर सकते हैं। जब 4 से गुणा करेंगे तो 96 दूनी कितना हो जाएगा, 192। कितना हो गया, 192। कितना हो गया, 192। भाई इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ डिफरेंस लिया वैसे हमने यहाँ डिफरेंस लेना है। तो 140 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 5। ठीक है ना, और फिर वही 2 से भाग करना है, कितना आ गया 26। तो ये डायरेक्टली 26 आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली 26 आ जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखो, हमें ये देखना है कि हमसे पूछा क्या है। अगर हमसे पूछा है 2 पैर वालों की संख्या तो सिर की संख्या को 4 से गुणा करो। अगर हमसे पूछा 4 पैर वालों की संख्या तो सिर की संख्या को 2 से गुणा करो, और डिफरेंस वही लेना है। ठीक है ना, डिफरेंस लेके 2 से भाग करना है। चलो ठीक है, चलो जब 4 से गुणा करेंगे तो सबके पैर 4 मानेंगे। ठीक है ना, जब 2 से गुणा करेंगे सबके पैर 2 मानेंगे। ठीक है ना, उसका वो रीजन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास 119 का, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, क्या है हमारे पास, कुछ घोड़े हैं और आदमी हैं। ठीक है, यानी जितने घोड़े, यानी x घोड़े हैं तो x ही आदमी। क्वेश्चन मंगाया इसने कि जितनी संख्या में घोड़े उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, आधे मालिक तो घोड़ों पर बैठे हैं, ठीक है, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, जो आधे मालिक हैं वो तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, लेकिन जो कुछ मालिक पैदल पैदल चल रहे हैं। ठीक है, यदि ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 होगी। तो देखो घोड़े, जो घोड़े हैं ना, तो घोड़े, सभी घोड़ों के पैर तो ज़मीन पर होंगे, और एक घोड़े के 4 पैर, तो टोटल घोड़े के पैर कितने हो गए, 4x। भाई x घोड़े ज़मीन पर चल रहे हैं
और घोड़े के सभी घोड़ों के पैर जमीन पर ही तो होंगे, तो कितना हो गया 4x। लेकिन उसने कहा है जो आदमी हैं वो x/2 चल रहे हैं। भाई आधे आदमी तो घोड़ों पर बैठे हैं ना, तो आदमी पैदल कितने चल रहे हैं, आधे चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं, आधे, ठीक है ना। मान लेते हैं अगर 4 आदमी थे तो 4 में से 2 तो बैठे हैं घोड़ों पर और 2 चल रहे हैं पैदल, ठीक है। यानी x आदमी थे तो x/2 चल रहे हैं कहाँ, घोड़ों पर बैठे हैं, और x/2 चल रहे हैं पैदल, ठीक है। तो अब उसने कहा है क्या कि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या, ठीक है, 70 कितनी है, जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है, ठीक है। तो घोड़ों के तो 4 पैर होते हैं, x घोड़े चल रहे हैं तो 4x, आदमी के 2 पैर होते हैं, x/2 चल रहे हैं तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आधे आदमी चल रहे हैं और प्रत्येक आदमी के 2 पैर, ठीक है ना। तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ कितना आया, उसने कहा कि ज़मीन पे चल रहे पैरों की संख्या, तो यही तो ज़मीन पे चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 4x + x = 70, तो कितना हो गया 5x बराबर कितना हो गया 70, तो x बराबर कितना हो गया 70 से काटो 5, कितना हो गया 14, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 14। यही हो गया हमारे पास आंसर। यानी अब उसने पूछा है तो घोड़ों की संख्या पूछे तब 14, चाहे आदमियों की संख्या पूछे तब 14, तो आंसर कितना हो गया इसका 14। क्यों, क्योंकि उसने शायद इसमें घोड़ों की संख्या पूछी है, इसमें उसने पूछा है किसकी संख्या, घोड़े कितने थे 14 है, ठीक है। चाहे आदमी पूछे चाहे घोड़े पूछे दोनों बराबर है, 14 हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, जो मैं पीछे बता चुका हूँ वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है ना। अगर पिछले वाले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा होगा, यानी जो क्वेश्चन नंबर था 118, 117, 116, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है। पूछा है भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिर की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। सिर की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, ठीक है। तो पूछा भैंसों की संख्या, तो हम पिछले क्वेश्चन में कर क्या रहे थे, उसमें दे रखी होती सिर की संख्या दे रखी होती थी, मान लेते हैं सिर की संख्या मान लेते हैं 15 और पैर की संख्या दे रखी होती थी, पैर की संख्या तो मान लेते हैं उसे 60, ठीक है 60। तो हम करते क्या थे, हम करते ये थे कि सिर की संख्या के 2 गुने को, हम यही तो करते थे कि सिर की संख्या को 2 से गुणा करो, कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। इस 30 को माइनस करो किससे, 60 से, तो कितना आ गया 30, और 2 से भाग कर दो, कितना आ गया हमारे पास 15, ठीक है। तो उसने यही तो बोला है, क्या बोला हमारे पास, ये 15 मैंने ये क्या आ गया 15 यहाँ पे क्या है, गलत लिख दिया क्या मैंने, हाँ गलत कर दिया मैंने इसको, गलत डेटा गलत मान लिया मैंने इसको, ठीक है ना, इसका मैंने डेटा गलत मान लिया, ठीक है। तो डेटा मैं दोबारा मानता हूँ, या वही डेटा लेके चलता हूँ मैं। क्या सिर की संख्या मानता हूँ मैं 15 ही मानता हूँ, और पैर की संख्या मानता हूँ कितनी 40। अब सीधा डेटा, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, हम यह करते हैं कि सिर की संख्या के 2 गुने को पैरों की संख्या से घटाते हैं, सिर की संख्या के 2 गुने को पैरों की संख्या से घटाते हैं, ठीक है ना भाई। सिर की संख्या के 2 गुने को पैरों की संख्या से घटाते हैं, जो डिफरेंस आता है, ठीक है ना, उसको 2 से भाग करते हैं, तो आता क्या है ये 5, ये आता है किसकी संख्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो उसने ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला डिफरेंस, ये उसने खुद दे रखा है, उसने खुद दे रखा है ना। कहा है कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। यानी कि भैंसों और बत्तखों के समूह में सिर की संख्या के 2 गुने से कितने अधिक पैर हैं, 24 अधिक पैर हैं। यानी ये वाला जो डिफरेंस हम निकालते थे उसने खुद दे रखा है, कितना दे रखा है 24, कितना दे रखा है 24, ठीक है। और जब इस 24 को हम करते क्या 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12, तो यही तो आएगा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, ठीक है ना। और उसने पूछा क्या है भैंसों की संख्या, तो भैंसों की संख्या क्या है हमारे पास, कितनी हो गई 12, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जो डिफरेंस हम निकालते थे पिछले क्वेश्चनों में, क्या करते थे कि सिर की संख्या के 2 गुने को पैरों की संख्या से माइनस करते थे, जो डिफरेंस आता था उसको 2 से भाग करते थे। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन उसमें कर क्या दिया, उसने डिफरेंस खुद ही दे दिया है और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ ली है, ठीक है। इस डिफरेंस को जब 2 से भाग करते थे तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आती थी, तो इस डिफरेंस को भी हम 2 से भाग करेंगे तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी, तो कितनी आएगी 12, ये हमारा आंसर है।
तो इस क्वेश्चन को अगर तरीका पता है, ठीक है, तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑरली हो जाएगा। 24 को 2 से तो भाग करनी है, कितना हो जाएगा 12। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है, क्वेश्चन नंबर 121 है कि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने को आ गया। एक नंबर था हमारे पास, मान लेते वो नंबर x था। एक नंबर था हमारे पास, क्या था वो x था, ठीक है। उस नंबर को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया। कहा गया कि इस नंबर को 6 से काट दो। कोई नंबर था, मान लेते x था। एक छात्र से कहा गया कि ये जो नंबर है ना, इसको 6 से भाग करो, ठीक है, कहा गया। और भागफल में 12 जोड़ दो, यानी कि जो भाग करने के बाद आएगा उसमें 12 जोड़ दो। ये कहा है किसने? क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया। छात्र ने करा क्या? छात्र ने यह कर दिया कि जो संख्या थी ना, इसमें पहले 12 जोड़ दिया, उसके बाद 6 से भाग करा, ठीक है। उसके बाद 6 से भाग करा। क्या करा उसने? यानी कि उससे कहा गया था कि पहले नंबर को 6 से भाग करो, उसके बाद 12 जोड़ो, लेकिन छात्र ने उल्टा कर दिया, पहले 12 जोड़ा, उसके बाद भाग करा। तो जो उसका उत्तर आया वो कितना आया? उसका उत्तर आया हमारे पास 112। यानी जब यहाँ से रिजल्ट जो मिला 112 मिला। तो उसने पूछा है सही उत्तर कितना होना चाहिए था। सही उत्तर तो ये होना चाहिए था, तो इसकी वैल्यू पूछी हमसे। अगर यहाँ या तो ये तो नंबर में दे रखा है 12, अगर x/6 की मान मिल जाए हमें, तो क्या है पुट करें, सही आंसर नहीं बता सकते हैं। देखो अब यहाँ से इंडिविजुअल भाग करो, x/6 12/6 बराबर 112। कितना हो गया? 6 दूनी 12। तो x/6 ये क्या, 2 प्लस का, उधर जाकर किसका होगा? माइनस का। तो 112 माइनस का 2 कितना हो गया? 110। यानी जो x/6 है, जो x/6 है, कितना आया? 110। तो 110 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और प्लस 12 कर दो। ये तो सही रिजल्ट था हमारा। कितना हो गया? 122। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। करा क्या है? उसने एक छात्र से कहा गया कि पहले नंबर को 6 से भाग करो, फिर 12 जोड़ो। उसने 12 जोड़ के 6 से भाग कर दिया, रिजल्ट कितना है? 112। उसने पूछा सही उत्तर, तो सही उत्तर पूछने के लिए हमें x/6 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x/6 की। तो x/6 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 6 से इसको भाग कर दिया, यानी खोल दिया पूरा इसको, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर था 121। क्वेश्चन नंबर 122 है। क्या ये क्वेश्चन ठीक है? थोड़ा सा ठीक है ना। कहा है उसने कि 5a7 ठीक है, मैं जोड़ा कितना है उसने? 3 5 जोड़ा है उसने, और जो रिजल्ट आया है वो आया है 8b2। हाँ 8b2 आया है, ठीक है। और जो 8b2 आया है ये 3 से विभाजित है, ये 3 से कटता है, ये 3 से विभाजित होता है। ये क्या होता है? 3 से विभाजित होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 से विभाजित होता है। तो a की अधिकतम मान पूछा है। a का अधिकतम मान बताओ, a का अधिकतम मान बताओ। a का अधिकतम मान बताओ। तो देखो पहला तो ये देखो कि जब हम 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और एक हासिल कैरी यहाँ करेगा, ठीक है, एक हासिल कैरी यहाँ करेगा। अब ये नंबर जब यहाँ, ये नंबर जब 3 से कटता है, तो 3 से कटने का रूल क्या है कि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। क्या संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए? तो संख्याओं का योग 3 से कटने के लिए b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो देखो 8 और 2 10। भाई क्या करेंगे? a + b + 2, यही तो करेंगे, कितना हो जाएगा? तो मैं ये बता रहा था कि उसने दे रखा है कि ये नंबर 8b2 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 3 से। 3 से विभाजित होने के लिए संख्याओं के अंकों का सम 3 से कटना चाहिए, ठीक है ना, बता चुका हूँ पहले। यानी कोई नंबर 3 से विभाजित तब होगा जब उसके अंकों का सम 3 से कटेगा। तो यानी कि 8b + 2 किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटने के लिए यहाँ b का मान क्या क्या हो सकता है? तो देखो b का मान 2 हो सकता है, b का मान 5 हो सकता है, b का मान 8 हो सकता है। देखो 10 + 2 12 3 से कटता है, 10 + 5 15 3 से कटता है, 10 और 8 18 3 से कटता है, ठीक है। तो a का मान अधिकतम होने के लिए
ए का मान अधिकतम होने के लिए बी का मान अधिकतम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हासिल तो कैरी कर नहीं रहा यहाँ से। यहाँ देखो 5 + 3 8, यानी यहाँ से हासिल भी कैरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब उसने कहा है कि ए का अधिकतम मान तभी हो सकता है जब यहाँ बी का अधिकतम मान होगा। ठीक है ना, ए का मान अधिकतम तभी हो सकता है जब यहाँ बी का मान अधिकतम रखा जाए। तो बी का मान अधिकतम कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ 8 हो गया। ठीक है, अब देखो तो 7 5 12 का 2 हासिल कितना लगा? 1 रखा यहाँ 3 और 1 4। ठीक है ना, 4। तो ए का मान क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। तो ए बराबर कितना हो गया? 4। क्यों? ए बराबर कितना हो गया हमारे पास? 4। क्यों? क्योंकि इस लाइन इसको 1 को 3 को और 1 को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो 3 और 1 4 तो ये हो गया। तो ये कितना होगा? फिर 4 ही तो होगा क्योंकि 8 आना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को करना क्या है? पहले तो हमें यहाँ बी का मान देखना पड़ेगा कि बी की जगह कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो बी की जगह 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक है, उसने कहा है कि ए का मान अधिकतम होना चाहिए। तो ए का मान अधिकतम होने के लिए बी का मान अधिकतम होना पड़ेगा। तो बी का अधिकतम मान कितना है? 8। तो यहाँ 8 पुट कर दिया, 3 और 1 4, और यहाँ 4 कितना हो गया? 8 हो गया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 123। कहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी का गुणनफल, दूसरी तीसरी का और तीसरी पहली का गुणनफल। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को शायद मैं करा चुका हूँ, पहले करा दिया लेकिन दोबारा कर देता हूँ। उसने हमारे पास 3 संख्याएं हैं। कौन संख्याएं? 3, यानी कि एक संख्या ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। ये 3 संख्या हमारे पास ए बी सी। उसने कहा है कि पहली और दूसरी यानी कि ए इंटू बी का गुणनफल कितना है हमारे पास? 42। उसने कहा है दूसरी तीसरी यानी बी इंटू सी का गुणनफल कितना है? 56। ठीक है ना, तीसरी पहली यानी सी इंटू ए का गुणनफल कितना है? 48। अब उसने पूछा है क्या कि तीसरी संख्या बताओ। ठीक है, तो देखो करना क्या है, इन सब की आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर आएगा, बी इंटू बी स्क्वायर आएगा, और सी इंटू सी स्क्वायर आएगा। यहाँ से आएगा 42, यहाँ से आएगा 56 और यहाँ से आएगा 48। क्यों? क्योंकि हमने इसकी और इसकी आपस में जब गुणा करेंगे, जब ए की गुणा ए से होगी तो ए स्क्वायर, जब बी की गुणा बी से होगी तो बी स्क्वायर, जब सी की गुणा सी से होगी तो सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि ए बी सी का होल स्क्वायर? 42 गुणा 56 गुणा 48। ठीक है, तो यहाँ से हटा के स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो देखो यानी ए बी सी बराबर स्क्वायर रूट, देखो इसको तोड़ो, 7 गुणा 6, गुणा मत करने लग जाना इसकी। ठीक है ना, 7 गुणा 6, ठीक है ना, 7 6 42, 8 7 56 और 6 8 48। ठीक है, तो जिसका पेयर बन रहा होगा वही बाहर आएगा। देखो 7 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, तो एक बार बाहर आ गया। एक बार 6 यहाँ है, एक बार 6 यहाँ है, 6 बार आ गया। एक बार 8 यहाँ, एक बार 8 यहाँ, 8 बार आ गया। यानी ए बी सी का मान हो गया 7 गुणा 6 गुणा 8। 7 गुणा 6 गुणा 8, ये हो गया ए बी सी का मान। उसने पूछा उसने पूछा तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से मतलब है उसने पूछा सी का मान पूछने के लिए यहाँ ए और बी का मान नहीं होना चाहिए। ए और बी का मान है कितना यहाँ पर? देखो ए इंटू बी कितना हमारे पास? 42। तो कितना हो जाएगा? ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, 42 इंटू सी बराबर 7 गुणा 6 गुणा 8। तो देखो 7 6 42 से 42 कट गया, सी कितना हो गया हमारे पास? 8। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यही कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ेंगे हम 3D में, घनाभ में। ठीक है ना, ठीक है, इसी घनाभ भी मिलेगी पढ़ने को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 124। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही। कोई संख्या है हमारे पास, कोई संख्या है हमारे पास, किसी संख्या को 2 से गुणा किया गया, यानी संख्या थी x, संख्या को 2 से गुणा कर दिया हमने। ठीक है, कर दिया 2 से गुणा। संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, 16 जोड़ दिया उसने। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास टोटल। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, ये योगफल है इसको 2 से काटा जाता है, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, तो रिमाइंडर पूछा है।
ठीक है, हमने क्या करा, हमने यही तो करा, क्या करा हमने, क्या करा, ठीक है, ये हमने क्या करा कि संख्या का दोगुना करके संख्या में 16 जोड़ दिया। ये हमने अपनी तरफ से नहीं करा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्या को दोगुना करके 16 जोड़ दो और जो योगफल आया उसको 2 से भाग करके नंबर घटाओ और उसके बाद बताओ कि हमें रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखो इसको 2 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 2x + 16 माइनस का x, तो ये 2 से 2 कट गया और ये 8 बार कट गया, कितना हो गया, x + 8 माइनस का x, तो x से x कट गया। भाई रिमाइंडर वही तो होता है जो अतिरिक्त होता है, तो उसमें अतिरिक्त था कितना, 8, यही हो गया हमारे पास रिमाइंडर, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, ठीक है, चलो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर था ये 124। अब क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 ने कहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। ठीक है ना, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, यानी 2 नंबर है, मान लेते हैं एक नंबर a है दूसरा b है, दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो 72 दे रखा है। ठीक है, तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 आता है, यानी कि a/b कितना है हमारे पास, a/b कितना है हमारे पास, 4। ठीक है ना, यहाँ 1 लिख लो बटे में, वैसे तो है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से 4 और b की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से 1। ठीक है ना, x भी मान सकते हैं हम, 4x 1x, लेकिन फिलहाल x मत मानो। यहाँ कितनी है 4 a की वैल्यू और b की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है ना, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 3 का, ये x मान लो। ठीक है ना, x से थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये रेशियो तो है, रेशियो के साथ हम x मान सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4x, ये हो जाएगा हमारे पास x, यानी a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4x और b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास x। a की वैल्यू कितनी होगी 4x और b की वैल्यू कितनी हो गई x। ठीक है, यहाँ पुट करो कितना हो जाएगा भाई 4x माइनस का x बराबर 72, कितना हो गया, ये हो गया 3x बराबर 72। तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा 24 बार, तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास 24। इसको इतना करने की ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ रखा हो पहले से तो, ठीक है ना, मतलब तैयारी अच्छी हो तो। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है संख्याएं चुनिए, तो संख्या कितनी हो गई, x कितना आ गया 24, यानी एक संख्या कितनी हो गई 24 और दूसरी कितनी हो गई 24 चौक 96। ये हो गया हमारे पास आंसर, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलो एक संख्या 96 और दूसरी 24, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी संख्या को दोगुना करके, यानी कोई नंबर है हमारे पास, मान लेते हैं x है वो नंबर, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ा जाता है, 20 जोड़ दिया उसमें। ठीक है, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है। ठीक है ना, जो उस संख्या को 8 गुणा करके, जो उस संख्या को 8 गुणा करके 4 घटाने प्राप्त होता है। यानी कि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ दो तो वही मिलेगा जो संख्या को 8 गुणा करके 4 घटाने में मिलता है। ठीक है ना, उसने ही तो कहा कि ये दोनों बराबर हैं, यानी किसी संख्या को दोगुना करके 20 जोड़ दो तो वही मिलेगा जो संख्या को 8 गुणा करके 4 घटाने पर। बस सॉल्व कर दो इसको, करना क्या है, इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, यानी 20 4 क्या माइनस का धरा क्या प्लस का हो जाएगा, बराबर 8x माइनस का 2x कितना हो जाएगा 24, बराबर कितना हो जाएगा ये 6x। तो 6 चौक 24, x कितना हो गया हमारे पास 4, उसने नंबर ही पूछा था, नंबर कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 126 था, अब बात करते हैं 127 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 127 है, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, भागफल मूल संख्या घटाया जाता है, शेषफल कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा 5। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन करा देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। उसने कहा है एक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है, एक संख्या थी मान लेते हैं x, एक संख्या थी मान लेते हैं x, उसको 5 से गुणा कर दिया, ठीक है ना, और संख्या में 25 जोड़ दिया, जो योगफल आया उसको 5 से भाग किया और इसमें से नंबर घटाया, तो रिमाइंडर कितना आएगा। ये क्वेश्चन तो पीछे करा चुका हूँ मैं, करना क्या देखो 5x/5 प्लस 25/5 माइनस का x। ठीक है, तो देखो
5 से 5 बार कट गया, सॉरी 5 से 5 कट गया और 5 से 5 बार कट गया, कितना हो गया x + 5 माइनस का x, तो x से x यही बची अतिरिक्त वैल्यू, और अतिरिक्त वैल्यू ही होती है हमारी रिमाइंडर, यही हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है ना। चलो, तो इन क्वेश्चनों में कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करती, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे करेंगे हम। ठीक है ना। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वो ट्रिक बताई जाएगी। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि यदि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या, हाँ देखो ये क्वेश्चन पे रखा है, उसने कहा है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाओ 1 होती है। ठीक है ना। ठीक है, होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या पूछिए। यानी प्रथम संख्या 2 है श्रृंखला की, दूसरी संख्या 5 है। उसने ये कहा है कि 3 गुनी -1 होती है, यानी जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर का 3 गुना -1 होता है। यानी ये जो नंबर है 5, ये 2 गुणा 3, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 गुणा 3 माइनस का 1, कितना आया, तभी तो 5 आया। उसने ये कहा है जो अगला नंबर है अपने पिछले नंबर के 3 गुने से 1 कम होता है। ठीक है, तो पहला नंबर 2 था, 2 में 3 से गुणा करी -1 करा, 5 आया। अब अगर तीसरा नंबर चाहिए हमें तो 5 में हम 3 से गुणा करेंगे और माइनस का 1 करेंगे, कितना आएगा, 5 दिया 15 -1 कितना आएगा, 14। यानी तीसरा नंबर कितना हो गया, 14। अब बात करते हैं चौथे नंबर की जो उसने पूछा है, तो वही काम इसने करना है कि 14 को 3 से गुणा करनी है और -1 करना है। 14 या 42 -1 41, तो इसको आंसर कितना होगा, 41। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उसने कहा था कि पिछले नंबर को 3 से गुणा करो, उसमें से 1 घटाओ तो अगला नंबर मिल जाएगा हमें। तो 3 से गुणा करके घटा दिया, 3 से गुणा करके घटा दिया, 3 से गुणा करके घटा दिया, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है इकाई अंक से, यानी कि यूनिट डिजिट से क्वेश्चन। उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर है 129। उसने कहा है कि 4387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 का इकाई अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। ठीक है, तो अब इकाई अंक बताने के लिए हमें 2-3 रूल पता होने चाहिए। ठीक है, रूल तो एक ही है, वो एक ही रूल सब में लग जाता है, लेकिन जल्दी करने के लिए हमें पता होनी चाहिए क्या, कि जब भी इकाई अंक पे 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, जब भी इकाई अंक पे 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे और इसकी पावर में कुछ हो, ठीक है, तो पावर जो हमारे पास जो पावर है उसको 4 से भाग करो और यहाँ से जो रिमाइंडर आए उसको पावर मान लो। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इकाई अंक पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो और इसकी पावर में कुछ दे रखा हो, तो पावर को 4 से भाग करो, जो रिमाइंडर आया उसको पावर मान लो, जो रिमाइंडर आया उसको पावर मान लो। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, तो पावर को 4 मान लो। बस इतनी चीज़ याद रखनी है। अगर इसको ज़्यादा पढ़ना है तो नंबर सिस्टम की दूसरी प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें पढ़े हुआ है, उसमें पूरा यूनिट डिजिट पढ़ाया है मैंने। ठीक है ना, तो उसमें जाकर देख लेना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ क्या हमारे पास, हमें इकाई अंक निकालने में मतलब किससे होता है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है, यानी कि हमारा 438 से कोई लेना देना है नहीं है। तो देखो 7 की पावर 245, ठीक है ना। अभी मैंने बताया कि जब इकाई अंक पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, पावर को 4 से भाग करते हैं। इसका मतलब इस पावर को 4 से भाग करेंगे। जब इस पावर को 4 से भाग करेंगे और 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि अंतिम 2 अंकों में भाग करो, तो अंतिम 2 अंकों में भाग करेंगे तो 45 में भाग करेंगे, और जब 45 में भाग करेंगे तो 44 कट जाएगा, 1 बचेगा। यानी कि 45 में जब हम 7 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 11 में 44 होता है, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी यहाँ से बचा 7 की पावर 1। मैंने क्या कहा, पावर को 4 से भाग करो, रिमाइंडर आया उसको पावर मान लो। जब हमने 245 को 4 से भाग करा तो 1 आया, हमने 245 को 4 से भाग करा तो 1 आया, भाग करके देख लेना। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी है कि अंतिम 2 अंकों में भाग कर लो, तो हमने अंतिम 2 अंकों में भाग करा, किस में भाग करा, 44 में।
ठीक है ना। जो अंतिम 2 अंकों से रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर से रिमाइंडर आएगा 4 से भाग देने पर, ठीक है, इनटू। और एक चीज़ और, अगर इकाई अंक पे 0 हो, 0 का मतलब यहाँ 10 से है, ठीक है ना, जैसे यहाँ से लिखा हो कि 10, 20, 30 इस तरह से, ठीक है ना। इकाई अंक पे 0 हो, इकाई अंक पे 1 हो, इकाई अंक पे 5 हो और इकाई अंक पे 6 हो, ठीक है ना। इसकी पावर कुछ भी कर दो, इकाई अंक पे 0 ही रहेगा। इसकी पावर कुछ भी कर दो, इकाई अंक पे 1 ही रहेगा। इसकी पावर कुछ भी कर दो, इकाई अंक पे 5 रहेगा। इसकी पावर कुछ भी कर दो, इकाई अंक पे 6 रहेगा, ठीक है। यानी 0, 1, 5, 6 हो इकाई अंक पे तो कुछ देखना ही नहीं, वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। तो 1 है इकाई अंक पे, तो पावर को मध्य को इकाई अंक कितना हो गया 1, और 7 की गुणा जब 1 से होगी इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो क्या इस क्वेश्चन को इतना करने की ज़रूरत थी? अगर हमें पता है कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं तो पावर को 4 से भाग करते हैं, 44 करता है 1 बचता 7, यहाँ से एक आएगा 7 आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 हमारे पास कि 122 की पावर 173 का इकाई अंक बता दो। तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 122 की पावर 173, 122 की पावर 173 का इकाई अंक पूछा है। तो मैंने बताया जब इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 हो, पावर को 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करने के लिए अंतिम 2 अंकों में भाग करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको पावर मानते हैं, ठीक है ना। इकाई अंक पे कितना है 2, इससे हमारा कोई मतलब है नहीं। पावर को 4 से भाग करेंगे तो अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे, जो अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे इसका मतलब 73 में 4 से भाग करेंगे, जो 73 में 4 से भाग करेंगे तो 72 कटता है, 1 बचता है, यानी 2 की पावर 1 आंसर कितना हो गया 2। तो क्या इस क्वेश्चन को टाइम लगता करने में? ठीक है, बहुत कम टाइम लगता है। अगर किसी को दिक्कत है कि एक कैसा रिमाइंडर बचा, 4 से भाग कर लो, 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ से 3, कितना होगा 33, 4 अट्ठे 32, कितना बचा यहाँ से 1, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारे पास क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 131, 131, ठीक है। ये है कि 57 की पावर 25 माइनस 1 का इकाई अंक बता दो। 57 की पावर 25 माइनस 1 का इकाई अंक बताना है। तो मैंने भी तो बताया क्या कि जब इकाई अंक पे 7 हो तो पावर को 4 से भाग करते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारा कोई मतलब है नहीं, यहाँ 7 है, पावर को 4 से भाग करेंगे तो 24 कट जाएगा, 1 बचेगा 1 और माइनस का 1, यानी 7 माइनस 1 आंसर कितना होगा 6। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132, 132 भी आसान है। क्या रखा है कि 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2 पूछा है इकाई अंक बता दो। तो देखो 0 है इकाई अंक पे, पावर कुछ भी हो इकाई अंक 0 मिलेगा। इकाई अंक पे 1 है, पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1 मिलेगा। इकाई अंक पे 2 है, ठीक है, ठीक है। तो कितनी पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। जब 4 से भाग करेंगे 2 में तो 4 कटेगा, 2 कटेगा थोड़ी 4 से, 2 बचेगा, ठीक है। प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो 9 और 1 10, आंसर कितना आ गया हमारे पास 4। चाहे जोड़ लो, 9 और 1 10 और 4 14, कितना आएगा 14, और 14 में इकाई कितना हमारे पास 4, ठीक है। चलो ठीक है ना। अब यह सोच रहे होंगे कि हमने 4 से भाग क्यों नहीं करा। 4 से भाग तब करेंगे जब पावर 4 से बड़ी होगी, ठीक है ना। 4 से छोटी पावर में 4 से भाग करने का मतलब ही नहीं कोई, ठीक है ना। 4 से बड़ी पावर होगी तभी हम 4 से भाग करेंगे पावर को छोटा करने के लिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर था 132। अब क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 हमारे पास कि 1001 की पावर 2008 और प्लस 102, इसका इकाई अंक पूछा है। इकाई अंक पे 1 आएगा, यहाँ से 2, कितना हो गया आंसर 3। भाई इकाई अंक पे 1 था ना, तो इससे मतलब कोई हमारा नहीं है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, और यहाँ तो ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है इकाई अंक पे, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, ये हो गया हमारे पास आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 से 3 की पावर 40 का इकाई अंक बता दो। 3 की पावर 40 का इकाई अंक बताओ।
तो मैंने बताया जब इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 हो, पावर को 4 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर मानेंगे, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा पावर 4 मानेंगे। तो देखो 3 है इकाई अंक पे, पावर को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। मैंने कहा जब रिमाइंडर 0 बचे तो पावर को 4 मान लो। मैंने 4 का 40 का 4 नहीं लिया है, ठीक है ना, रिमाइंडर 0 आया तब 4 लिया है मैंने, ठीक है। कितना हो गया, 3 की पावर 4 होता है 81, 81 में इकाई कितना हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, क्या कि क्वेश्चन नंबर 135 क्या है हमारे पास कि 49237 गुणा 3995 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है, पूछा इकाई अंक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं क्या कि सिर्फ हम इकाई अंक को लेकर चलते हैं। और मैंने एक चीज़ बताई थी जब मैंने इकाई अंक पढ़ाया था, ठीक है ना, ठीक है, क्या बताया था मैंने कि अगर इकाई अंक, अगर इस तरह का मल्टीपल लिखा है कुछ और उसमें हमें 5 दिख जाए इकाई अंक पे, इस तरह का मल्टीपल लिखा है और इकाई अंक पे 5 दिख जाए हमें, तो आंसर 2 ही पॉसिबल है, या तो 0 या फिर 5, ठीक है ना। 0 होने के लिए कम से कम एक सम संख्या होनी चाहिए। तो देखो ये 5 है, उसके बाद एक सम संख्या लिखी है, यहाँ से आंसर कितना मिल जाएगा हमारा 0। कितना मिल जाएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ से 5 और 8 ने मिलकर 0 बना दिया होगा। और अगर एक बार इकाई अंक पे 0 आ गया तो गुणा करने पर, यहाँ 0 का मतलब मैं 10 लिखता हूँ यहाँ, ठीक है। 0 का मतलब क्या है, नंबर 0 नहीं होगा, इकाई अंक 0 होगा, तो मैं 10 लिखता हूँ। अगर 10 की गुणा में किसी से भी कर दूँ, क्या इकाई अंक से 0 हटेगा, नहीं हटेगा। जब इन दोनों ने मिलकर इकाई अंक पर 0 दे दिया, इन दोनों ने मिलकर इकाई अंक पर 0 बना लिया, तो क्या इकाई अंक से 0 हट सकता है, गुणा करने पर तो नहीं हट सकता, जोड़ने या घटाने पर हट सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व कर दे सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 दे रखा है, हमें ढूंढनी थी एक सम संख्या मिल गई हमें 1, आंसर कितना हो गया हमारे पास 0। अगर सम संख्या नहीं मिलती कोई भी इनमें से तो आंसर हो जाता 5, ठीक है। और चाहे इसको करके देख लो, कर लो। यहाँ से लेंगे इकाई अंक 7, यहाँ से लेंगे इकाई अंक 5, यहाँ से लेंगे इकाई अंक कितना 8, और यहाँ से लेंगे इकाई अंक कितना 9, तो गुणा करो, 7 पंजे 35, ठीक है ना, 35 का मैं इकाई अंक ले रहा हूँ सिर्फ 5, मैं ले रहा हूँ 5 इकाई अंक, कितना मिला इकाई अंक 5, ठीक है ना भाई। इन दोनों की गुणा करने पर इकाई अंक कितना मिला 5, और 5 की जब 8 से गुणा कितना हो जाएगा 40, और 40 की जब 7 से गुणा कितना हो जाएगा 9 36 360, तो 360 में क्या इकाई अंक 0 नहीं है, ठीक है ना। हमें नंबर थोड़ी बताना है, हमें तो इकाई अंक बताना है। तो हमारा मतलब किससे, इकाई अंक से, यानी कि इकाई अंक की आपस में गुणा कर देंगे। जब 5, अगर यहाँ 5 नहीं होता, अगर यहाँ और कुछ होता, अगर यहाँ 5 नहीं होता, मान लेते हैं यहाँ 7 होता या 6 होता, तो फिर सबकी गुणा करके देख लेते, जो इकाई अंक आता वही हमारा आंसर होता, ठीक है। जब 5 मिल जाए तो उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। देख लेना कि अगर एक भी सम संख्या मिल गई ना हमें, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 136 हमारे पास क्या है, 136 है क्या कि 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 पूछा इकाई अंक। तो देखो मैंने कहा कि जब इकाई अंक पूछा तो सिर्फ इकाई अंक को लेकर चलेंगे। यहाँ से कितना है 3, और 3 और 8 की जब गुणा होगी तो 8 से कितना हो गया 24। भाई इकाई अंक की इकाई अंक से गुणा करेंगे, नंबर से गुणा नहीं करनी पूरे से। 3 और 8 की गुणा कितना हो जाएगा 24, यहाँ से इकाई कितना मिला 4, और 4 जब 7 से गुणा करें कितना हो जाएगा 28, इकाई कितना मिला 8, और 8 की जब गुणा 6 से हो कितना हो जाएगा 48, इकाई कितना मिला 8, तो आंसर कितना होगा हमारे पास 8। हमारा मतलब सिर्फ इकाई अंक से, हमारा मतलब नंबर से मल्टीप्लिकेशन से नहीं है कि कितना आएगा इसका गुणनफल, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं हमारा मतलब इकाई अंक से। तो सिर्फ इकाई अंक को लेकर चलेंगे। 3 की गुणा 8 से होगी, 8 या 24, इकाई अंक 4 आ गया। यहाँ से 4 आया, 4 की गुणा 7 से हो कितना हो गया 7 चौक 28, इकाई कितना आ गया 8, और 8 की गुणा जब 6 से होगी कितना आ गया 48, तो इकाई कितना हो गया हमारे पास 8, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 101 है शायद 103, ठीक है। तो मैंने इकाई अंक पे 0 हो, 1 हो, 5 है, 5 हो, 6 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इसके रूल बता दिए। अब मैं बताता हूँ, अगर इकाई अंक पे 4 है और इकाई अंक पे 9 है,
अगर 4 की पावर सम है तो इकाई अंक लगा दो कितना 6। अगर 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट लगा दो 4। 8 9 की पावर जब सम है तब यूनिट डिजिट लगा दो 1, और जब विषम है तो यूनिट डिजिट लगा दो कितना 9। ठीक है, तो यहाँ देखो, ठीक है, 4 की पावर क्या है, एक सम संख्या, 4 की पावर क्या है, सम संख्या, इकाई कितना आएगा 6, 4 की पावर क्या है, विषम संख्या, इकाई कितना आएगा 4, और 6 और 4 जोड़ने कितना आएगा 10, आंसर कितना हो गया इसका 0। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बारे में पता हो, 4 की पावर सम है तो 6, 4 की पावर विषम है तो 4, 9 की पावर सम है तो 1, 9 की पावर विषम है तो 9। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 138। 138 क्वेश्चन बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में ऐसा। ठीक है, उसने क्या रखा है कि 17 की पावर 1,999 प्लस 11 की पावर 1,999 और 7 की पावर 1,999, 999 ही तो है, हाँ 999। हमसे पूछा है कि इसका इकाई अंक बताओ, तो देखो इकाई अंक पे 7 है तो 7 है, पावर को 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करने के लिए अंतिम 2 अंकों में भाग करेंगे, अंतिम 2 अंकों में भाग करेंगे, इसका मतलब 99 में भाग करेंगे। ठीक है ना, 99 में भाग करेंगे, और जब 99 में भाग करेंगे तो 96 कटता है 4 से, कितना बचता है 3 बचता है, यानी 7 की पावर 3 प्लस 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, और यहाँ भी 3 ही बचेगा, 7 की पावर 3। ठीक है ना भाई, यहाँ भी इकाई अंक 7 है, यहाँ भी इकाई अंक 7 है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 आएगा। 7 की पावर 3 होता है 343, कितना होता है 343, कितना होता है 343। हमें मतलब किससे, सिर्फ इकाई अंक से, तो 7 की पावर 3 का इकाई अंक कितना होता है 3, प्लस यहाँ से कितना आया 3, और यहाँ से कितना आया 3, तो 3 3 6 और 1 7, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 140 अब। ठीक है, यानी 138 क्वेश्चन तक हो गए। ठीक है ना, बचे हमारे पास 20 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 20 क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है ना, अगली वीडियो में इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो अगली वीडियो में इसको हम फिनिश कर देंगे। ठीक है।